दिमाग में जो अपनी बहन के लिए नफरत भरी थी, उसे वह हर लड़की पर उतारता था। उसे यह बदलाव मंजूर नहीं था। स्वरा, अबे मुंह लटका कर क्यों बैठा है? बता ना, दोस्ती करेगा? सौरभ, मुझे नहीं करनी तुम लड़कियों से दोस्ती, और मुझे तो लड़कों की भी जरूरत नहीं है, समझी? चल जा यहाँ से। स्वरा अब चिढ़ गई। तू ना बहुत ही बदतमीज है। सौरभ, हाँ तो फिर क्यों आई है यहाँ? मैंने तो नहीं बुलाया। स्वरा अब धीरे से उसे कुत्ता कहकर वहां से निकल गई। राहुल के पास भावना आई। सॉरी, मुझे तुझे ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पर तुझे तो पता है ना कि तब बचपना था। राहुल, छोड़ना यार, मैं भी बचपने में ज्यादा हल्ला कर बैठा। दोनों ने हाथ मिला लिए। दूर बैठी वामिका ने शिवाय को देखा और धीरे से फुसफुसाई, देखा, काम हो गया। रही बात इस सौरभ की, तो वक्त के साथ साथ ये भी सुधर जाएगा, और अगर ना भी सुधरे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर क्लास में ऐसे एक दो नमूने तो होते ही हैं। कोमल जी और अमर जी आराम से बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी वहां पर दुर्गा जी आईं। उन्होंने दोनों पति पत्नी से कहा कि आज का डिनर वो उनके साथ ही करें। कोमल जी, अरे इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत क्या है? दुर्गा जी, ये फॉर्मेलिटीज नहीं है, आप तो अपने ही हैं। दरअसल शिवाय के पापा आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उनसे मिल लें, और डिनर के बहाने ही सही थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। कोमल जी ने अमर जी की तरफ देखा तो अमर जी मुस्कुरा दिए। भाभी, अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो हम जरूर आएंगे। दुर्गा जी, ठीक है, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। कोमल जी, जरूर। दुर्गा जी खुश होकर वहां से चली गईं। कोमल जी, बहुत ही प्यारी हैं ये, इनके साथ बिल्कुल अपनापन सा लगता है। अमर जी, किसी किसी का स्वभाव होता है इतना अच्छा, और फिर तुम्हारा स्वभाव भी तो इतना अच्छा है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें होनी चाहिए, तब जाकर वो फलता फूलता है। तुम भी उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो, ताकि उन्हें तुमसे निराशा ना हो। कोमल जी, बिल्कुल, वैसे भी यह तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनती जा रही हैं। अमर जी, अच्छा है कि अजनबी शहर में किसी का तो साथ मिला। कोमल जी, हाँ, सच्ची मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी आने से पहले कि पता नहीं कोई अच्छा पड़ोसी मिलेगा भी या नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, जो इतना अच्छा पड़ोस मिल गया, और सबसे अच्छी तो दुर्गा जी हैं। वैसे आप तो आज रात लेट आने वाले थे ना, फिर डिनर के लिए हाँ क्यों कहा? अमर जी, यही सोचकर कि दोस्तों के साथ तो कल चला जाऊंगा, आज दुर्गा भाभी के यहाँ चल देते हैं। कोमल जी मुस्कुरा दी। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। स्कूल में जैसे ही लंच की बेल बजी तो शिवाय ने दीपक और कौस्तुभ की तरफ देखा। चलो सभी के लिए समोसे ले आते हैं। यह सुनकर दोनों दोस्त उसके साथ जाने लगे कि तभी सौरभ ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। ऐसा है, तुम सिर्फ अपनी टीम के लिए ही समोसे लेकर आना, हमारी टीम जो कल हारी थी उसके लिए समोसे लाने की जरूरत नहीं है। शिवाय चौंका, लेकिन क्यों? सौरभ, मैं सब समझता हूँ, तू हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग खुद को बहुत महान दिखाना चाहते हो। हमें पता है कि हम मैच हार गए थे, तो फिर हमें तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। शिवाय, तेरे दिमाग में सिर्फ कचरा ही भरा रहता है क्या, या तुझे हर काम में सिर्फ कमी निकालनी ही आती है? मेहनत हमारी पूरी क्लास ने की थी और सबने अपना बेस्ट दिया था। फिर खेल में हार जीत तो लगी रहती है। हमारे पास 500 रुपए हैं, जिससे हमारी पूरी क्लास आराम से समोसे खा सकती है। सामने वाला जो भी कर रहा है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ही कर रहा है, यह सोचना भी अपने आप में एक पागलपन है, कहकर शिवाय वहां से चला गया। दीपक ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखा। दोस्त, अभी भी वक्त है, सुधर जा। सौरभ ने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। अपनी फोकट की सलाह अपने पास रख। कौस्तुभ,
बंधु जो जैसा होता है उसे वैसी ही सलाह देनी पड़ती है। तो खुद को महंगा बना, फिर सलाहें भी महंगी मिलेंगी। कौस्तुभ और दीपक हंसते हुए वहाँ से चले गए, लेकिन इस बात पर पूरी क्लास हंसने लगी। सौरभ दांत पीसता हुआ रह गया और सोचने लगा कि इन लोगों को वह सबक सिखाकर रहेगा। वामिका रूही से बातें करने लगी। अब तो सब ठीक है ना? तुझे पहले बहुत चिंता होती थी कि तुझे स्कूल में वक्त नहीं मिलता दीपक के साथ बिताने के लिए, लेकिन अब तो तुम दोनों स्कूल में भी खुलकर बात कर सकते हो और साथ ही बैठ भी सकते हो। रूही: हाँ यार, ये तो चमत्कार ही हो गया। जो 5 साल में नहीं हुआ वह पलक झपकते ही हो गया। मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। वामिका ने धीरे से कहा, कुछ भी अचानक नहीं हुआ है, यह सब प्लानिंग थी मेरी और शिवाय की। यह सुनकर रूही भौचक्की रह गई। क्या? लेकिन ये कब हुआ? वामिका ने उसे बताया कि कैसे उसकी माँ ने उसे और शिवाय को आइडिया दिया कि कैसे क्लास के स्टूडेंट्स को एक किया जा सकता है। फिर वामिका और शिवाय ने पीटीआई सर के साथ मिलकर इस प्लान को सफल बनाया। रूही हैरान सी उसे देख रही थी। यार, तू तो छुपी रुस्तम निकली। वामिका मुस्कुरा दी। यह बहुत पहले ही हो जाता, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रूही: थैंक्स यार, तुम लोगों की वजह से आज मैं यहाँ दीपक के साथ बैठी हूँ। वामिका: इट्स ओके। कैंटीन में दीपक पूरी क्लास के लिए समोसे पैक करवा रहा था, लेकिन कौस्तुभ शिवाय को घूर कर देख रहा था। शिवाय ने जब कौस्तुभ को ऐसे देखा तो बोला, ऐसे क्या देख रहा है तू? कौस्तुभ: बंधु, ज्यादा शरीफ मत बन। तू अच्छी तरह से जानता है कि वामिका मेरा क्रश है, लेकिन फिर भी तूने उसे अपने पास बैठा लिया। अपने भाई का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया तूने। शिवाय: पहली बात कि तेरी क्रश की लिस्ट कितनी लंबी है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। वामिका के लिए भी तेरी फीलिंग्स बस इन्फैचुएशन है, क्योंकि तुझे उसकी क्यूटनेस भा गई है। जल्दी ही तेरे सिर से उसका भी भूत उतर जाएगा, ये मुझे पता है। और दूसरी बात कि वामिका खुद से सामने से आई थी मेरे पास बैठने के लिए। मैंने नहीं कहा था उसे कि वो मेरे पास आकर बैठे। जब वो बैठने को पूछ रही थी तो क्या मैं उसे हटा देता या मना कर देता? ये अच्छा लगता उसे? तू नहीं उठता अपनी सीट से, तू नहीं उठता तो वो भी नहीं बैठ पाती मेरे पास। मैं उसे खुद के पास बैठने से मना नहीं करूंगा, क्योंकि आज स्टडी में उसने मुझे तेरी तरह बार बार डिस्टर्ब नहीं किया और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन वह खुद से तेरे साथ बैठने के लिए कहेगी तो बैठा लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जब वह तेरे साथ बैठना ही नहीं चाहती तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। कौस्तुभ मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, जैसे तू तो जानता ही नहीं है कि वह कभी मेरे साथ बैठने के लिए राजी नहीं होगी। शिवाय: और ऐसा क्यों लगता है तुझे? कौस्तुभ: क्योंकि बंधु मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ इसलिए, और कोई भी लड़की पढ़ाई में कमजोर लड़के को पसंद नहीं करेगी। शिवाय मुस्कुरा दिया, तो तू इस परेशानी का हल क्यों नहीं ढूंढता? यह बात तो साफ है कि तुझे वामिका पर क्रश है, लेकिन बाद में कभी ना कभी तो तुझे किसी से प्यार होगा ही। अगर तू चाहता है कि सच में कोई लड़की तुझे पसंद करे और तुझे यह भी पता है कि तेरी कमी क्या है, तो मुझे लगता है कि तुझे उस कमी को दूर करना चाहिए। तू अपनी पढ़ाई पर मेहनत कर। जब तू अच्छा पढ़ने लगेगा तो लड़कियां खुद ब खुद तेरे से दोस्ती करने के लिए आएंगी। फिर तुझे जिस लड़की से प्यार होगा तब तेरे और उसके बीच में यह रुकावट नहीं आएगी कि तू पढ़ाई में कमजोर है या तेरे साथ उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर कोई अपने लिए बेस्ट चाहता है। अपने लिए तू भी तो किसी अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा ना? कौस्तुभ: बंधु, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर मेरी मोटी बुद्धि में पढ़ाई घुसती नहीं है। शिवाय: मिठाई कम खाया कर और दिमाग ज्यादा चलाया कर, वरना सच में ही मिठाई की ही दुकान संभालनी होगी। इतने में दीपक वहां आ गया। तू भी किस जंग लगे बर्तन को रगड़ रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। चलो, समोसे तैयार हो गए।
वो लोग अब समोसे लेकर क्लास में पहुंचे और सभी को बांट दिए। दीपक सौरभ के पास आया तो सौरभ ने समोसा खाने से मना कर दिया। दीपक, एक बार फिर सोच ले। सौरभ, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम लोगों जैसा भुक्कड़ नहीं हूँ मैं। और उनके चैनल पर यह सुन दूसरी तरफ से राहुल बोला, अरे रहने दे दीपक, ये समोसे कहाँ से खाएगा? पेट में जगह ही नहीं होगी, क्योंकि सारा दिन भावजू खाता रहता है। दीपक और राहुल अब हंसने लगे। सौरभ, अभी कुछ कह दूंगा तो फिर तुम दोनों को आग लग जाएगी। तुम्हारे जैसे गवारों के मुंह नहीं लगता मैं। दीपक, हाँ, जैसे तू तो पिछले 5 सालों से क्लास टॉप करता हुआ आ रहा है ना? राहुल हंसते हुए ताली बजाने लगा। सौरभ, तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता मैं, क्योंकि तुम्हारी औकात से बाहर हूँ, इसलिए जलते रहते हो मुझसे, कहकर वो वहां से चला गया। दीपक राहुल से बोला, यार मैं तो हमेशा ही जलूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही दीपक है। दोनों एक बार फिर से हंसने लगे। क्लास का माहौल अब खुशनुमा हो गया था, तो सबको साथ पढ़ने और शरारत करने में मजा आने लगा था। शाम को वामिका और शिवाय घर लौटे। शिवाय को पता चला कि शाम को वामिका आ रही है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसने सोचा क्यों ना पहले अपना सारा काम खत्म कर लूं, फिर आराम से पापा के साथ टाइम बिताऊंगा और वामिका की टाइगर से दोस्ती भी करवा दूंगा। दूसरी तरफ वामिका भी यही सोच रही थी कि पहले होमवर्क खत्म कर लूं, फिर खूब मस्ती करूंगी। वह खुश हो गई कि अब तो उसे टाइगर के साथ दोस्ती करने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। हो सकता है कि टाइगर से दोस्ती करने के बाद उसका जो कुत्तों के लिए डर है वह खत्म हो जाए। देर शाम तक दोनों ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। दुर्गा जी और मनोहर काका ने मिलकर डिनर तैयार कर दिया था और विभोर जी, शिवाय उनकी जो भी छोटी मोटी मदद कर सकते थे की। शिवाय थोड़ी देर टाइगर के साथ खेला, फिर उसे चेन से बांध दिया, क्योंकि उसे वामिका के डर जाने के बारे में पता था। सब कुछ रेडी हो चुका था कि तभी कोमल जी और अमर जी वामिका के साथ वहां आ पहुंचे।